ये बहुत पुराना चला आ रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं होता। अगर बहुत आपने अच्छे कर्म किए तो आपका किसी राजा महाराजा जैसे परिवार में जन्म होगा, और उन्हीं लोगों के आसपास जन्म होगा जिनके साथ आपके पुराने संबंध थे। बहुत अच्छे कर्म नहीं किए तो किसी बहुत ही लोअर फैमिली में जन्म हो जाएगा, क्योंकि हिसाब तो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। हमारा जन्म किसी परिवार विशेष और माता पिता के यहाँ क्यों होता है? इसमें हमारे उस परिवार के लोगों के साथ कर्मों का कुछ लेन देन होता है, या यह बात कितनी सही है? अगर यह बात सही है, तो क्या निसंतान जोड़ों का किसी आत्मा से कोई लेन देन बाकी नहीं होता? जहां भी आपका जन्म होता है, और हम ये मानते हैं कि आपका जन्म क्षेत्र, जन्म परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? आप जिस जिस परिस्थिति में भी, जिन लोगों के आसपास भी आपका जन्म होता है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, नाती, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, ये ये बहुत कार्मिक है। आपने चुना यहाँ जन्म लेना। इन लोगों के साथ कुछ पुराने आपके संपर्क रिश्ते हैं, कुछ लेन देन बाकी है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, कुछ लेन देन बाकी है। उस लेन देन के चलते ये इक्वेशंस ऐसी बनती हैं कि आप उस परिस्थिति में, उस परिवार में जन्म लेते हैं। ये बहुत पुराना चला आ रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं होता। अगर बहुत आपने अच्छे कर्म किए तो आपका किसी राजा महाराजा जैसे परिवार में जन्म होगा, और उन्हीं लोगों के आसपास जन्म होगा जिनके साथ आपके पुराने संबंध थे। बहुत अच्छे कर्म नहीं किए तो किसी बहुत ही लोअर फैमिली में जन्म हो जाएगा, क्योंकि हिसाब तो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो यस, ये एक इट्स अ डीप इंटीग्रेटिव साइंस, इसको हिंदी में बोलें तो ये एक इक्वेशन जैसा है, ये गणित की इक्वेशन की तरह काम करता है। क्योंकि हिसाब किताब चुकाने और पूरा हमारा सनातन की अंडरस्टैंडिंग, कर्म की अंडरस्टैंडिंग पे टिकी है। तो आप अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से, अपने संस्कारों के प्रभाव में, उस परिस्थिति में, उन लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। संस्कारों के प्रभाव में, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अगर मेरे संस्कार इस जन्म में बहुत आध्यात्मिक हैं, और अगर मेरा दूसरा जन्म होता है, तो इन संस्कारों के प्रभाव में ही मैं दूसरा जन्म लूंगा। तो दूसरा जन्म भी एक बहुत आध्यात्मिक कुल में होगा मेरा। और इस जन्म में जिन लोगों ने मेरी साधना को बहुत प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, मैंने जिनकी साधना को बहुत प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, ना सपोर्ट किया, ऑल ऑफ दैट, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का एक नेक्स्ट सेट बनेगा। और उस सेट में किसी अलग परिस्थिति में, बट उसी सेट में मैं फिर से जन्म लूंगा, ताकि ये यात्रा जो आज यहाँ छोड़ी, ये आगे कंटिन्यू हो सके, ताकि जो लेन देन यहाँ छोड़े वो फिर से आगे कंटिन्यू हो सके। सो इट्स अ कंटिन्यूएशन, लाइफ इन इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूएशन। तो ये एक कंटिन्यूएशन है, एक बात। दूसरा, आपने बोला तो अगर कोई लेन देन नहीं बाकी, तो दो हस्बैंड वाइफ का जब विवाह हुआ तो उनकी संतान नहीं हो रही, तो मतलब कोई लेन देन बाकी नहीं है। तो ये किसने आपको कहा कि लेन देन सिर्फ संतान के माध्यम से चल रहा है? और भी तो रिश्तेदार हैं, और भी तो मित्रगण हैं, और भी तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, और भी तो आपके कोवर्कर्स हैं, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, और भी तो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक हैं। इन सबके साथ भी तो एक प्रोसेस चल रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी संतान नहीं हो रही तो अब आपका कोई लेन देन नहीं बचा, इन सबके साथ चल रहा है। संतान का होना या ना होना इज जस्ट वन इक्वेशन। हो सकता है वो संतान ना हो, आपने पेट पाल लिया घर में। हो सकता है पेट नहीं पाला तो आपके जो गली मोहल्ले में जो एक स्ट्रे डॉग है, आप उसको खाना खिलाते हो, उससे प्रेम करते हो। संबंध तो चलेंगे, संबंध तो चलेंगे, और उन संबंधों का लेन देन भी चलेगा। किस रूप में?
वो आप नहीं जानते। वो रूप कोई भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ संतान के माध्यम से ही वो लेन देन जिया जाएगा, अभी के माध्यम से जो सब आपके आसपास हैं, आज जो आपके आसपास हैं, उन सब के माध्यम से कुछ चल रहा है आपका लेन देन। ये तो हो गई एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इस ज्ञान को जान के क्या करूं अब मैं? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस ज्ञान को जान के इस बात को समझ लो, पहला, जो आपके आसपास है वो आपने चुना। कंप्लेंट मत करो। आपकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, अपने पिताजी से नहीं बनती, अपने पति से नहीं बनती, अपने पुत्र से नहीं बनती, अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बनती। ये सब आपका चुनाव था, क्योंकि सब ने आपका कुछ लेन देन बाकी था, इस सब से आपको कुछ सीखना बाकी था। तो कंप्लेंट मत करो, क्योंकि अगर कंप्लेंट करोगे तो जो आज दोबारा इतने जन्म लेके फिर यहां पहुंचे हो, फिर चूक जाओगे। फिर जो सीखना था फिर उससे चूक जाओगे। फिर जो सहनशीलता बढ़ाने का एक लेसन सीखना था फिर उससे चूक जाओगे। फिर घूमते रहोगे इसी में। तो कंप्लेंट ना करो, स्वीकार करो कि ये व्यक्ति, ये परिस्थिति अगर मेरे सामने आई है, कुछ इससे मुझे सीखना है और कुछ चुकाना है। इसका इसका कुछ चुकाना है। जैसे ही ये दृष्टि बदली, आप कार्मिक तल से रिलीज होने लग जाओगे, क्योंकि अब फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब स्ट्रेस और स्ट्रेच खत्म हो गया, अब विवाद खत्म हो गया। स्वीकार कर लिया कि कुछ देना है इसका, कुछ सीखना है इससे भी मुझे। कुछ किया था पुराना, इसके साथ भला नहीं किया था। ये माँ बाप जिनसे आज मैं अगर इरिटेट हो जाता हूँ, ये अड़ोसी पड़ोसी जिनसे आज मैं इरिटेट होता हूँ, तंग होता हूँ, कुछ किया था। कुछ किया था जो आज चुकाना है। अपॉर्चुनिटी मिली, ये काटने की अपॉर्चुनिटी मिली। ये जो डेट है, लेट्स कॉल इट, ये जो कर्मों का ऋण है, उसको काटने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। कुछ काट लेता हूं, कुछ सीख लेता हूं। काट लिया और सीख लिया तो मुक्त हो जाऊंगा इससे। और मुक्त होने ही तो आया, इस सारे लेन देन से मुक्त होने ही तो आया। ये लेन देन बढ़ाने तो नहीं आया। इस लेन देन के इस इस चक्र से ही तो मुक्त होने आया। और उसी चक्र को जब देखता हूं, अनुभव करता हूं, तो उसी को गाली देता हूं, उसी से विरोध करता हूं, उसी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसी को कंप्लेंट करता हूं। ये है एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात। जो परिस्थिति मिली, जो व्यक्ति मिला, शुभ तो शुभ, कुछ उससे सीखना था, अशुभ तो अशुभ, कुछ उससे सीखना है, और चलते जाना है, और चलते जाना है। इस दृष्टि से देखोगे तो जीवन बहुत कंप्लेंटलेस हो जाएगा। जीवन बहुत एक अवसर की तरह दिखने लगेगा। ऐसा दिखने लगेगा, बहुत कुछ सीख सकता हूं यहाँ, बहुत कुछ जान सकता हूं यहाँ, बहुत कुछ काट सकता हूं यहाँ। जान लगा दूं तो छूट सकता हूं, जान लगानी पड़ेगी तो छूट भी जाऊंगा, मुक्त भी हो जाऊंगा। संभव है। हे शिव, ऐसी बुद्धि दो। हे शिव, ऐसा बल दो। हे शिव, ऐसी दृष्टि दो कि देख पाऊं, समझ पाऊं, कर पाऊं, मुक्त हो जाऊं। सुनना इसको दोबारा, ध्यान से इसको मनन करना इसके ऊपर। एक बार सुन के कर नहीं पाओगे ये, बार बार सुनना इसको, जगाना अपने भीतर इस एहसास को बार बार। बहुत जन्मों की लेयर्स जमी है हमारे ऊपर। जगाओगे, बार बार इसको गुथोगे अपने भीतर, तो वो लेयर्स कटेंगी। बहुत मोटा है वो लकड़ी का ठूंठ इन लेयर्स का, जिसको काटना है। आरी चलाते रहनी पड़ेगी। एक बार आरी चलाने से सारा लहू नहीं बहेगा, चलाते रहना पड़ेगा। कटेगा धीरे धीरे, कट जाएगा, मुक्त हो जाओगे। शिव साथी हैं तुम्हारे। धन्यवाद।